नमस्कार, मैं अंकिता और आप देख रहे हैं अप टू डेट दर्पण का ये खास शो बिहार दर्पण। पटना के लवकुश टावर स्थित यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस के केंद्रीय कार्यालय में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जहां यूडीए के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद अरुण कुमार ने अपने संबोधन में यूडीए की साफ सुथरी राजनीति के प्रति प्रतिबद्धता के साथ साथ कई अन्य मुद्दों पर बात की। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जो पिछले 15 वर्षों में बिहार की दुर्दशा हुई है, भ्रष्टाचार चरम पर है, जो दो बुनियादी आवश्यकता है हर आम आदमी का, संपन्न का और विपन्न का, स्वास्थ्य और शिक्षा, यह आम आदमी के पहुंच के बाहर चला गया। तो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस में जो लोग हैं, 17-18 पार्टी के लोग, तो ये सभी गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले लोग, अंतिम व्यक्ति की खिदमत करने वाले लोग। और माननीय श्री नीतीश कुमार जी के सत्ता में आने के बाद पहला कानून बनाया गया जो जन विरोधी था, और उसका एक ही मकसद था, लोकतांत्रिक विधा में कोई यदि सरकार का विरोध करे तो उसको हम दुरुस्त करें, ठीक करें, और वह था सरकारी काम में बाधा का एक कानून। अब इस कानून का इतना दुरुपयोग हुआ कि जितने भ्रष्टाचारी ऑफिसर थे, जो भ्रष्टाचारी नेताओं के संरक्षण में पल रहे थे, तो सारे जन संगठनों की आवाज़ को कुंद करने का काम किया, ख़त्म करने का काम किया। और इसीलिए कई तरह के जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि यूडीए अब नहीं है, तो यह एक भ्रम है। यूडीए एक विचारधारा के लेकर के, मूल्य को लेकर के और विकल्प के रूप में जो एक भ्रम फैलाया गया, खासकर बड़े मीडिया जो सरकार के कब्ज़े में हैं, उनकी लाचारी भी है, उस पर मैं कोई चर्चा नहीं करना चाहता। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, सोशल मीडिया और पोर्टल के माध्यम से चीज़ें दब नहीं रही, चाहे वह सृजन घोटाला हो, चाहे मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो, चाहे एस्टीमेट घोटाला हो, चाहे पोशाक घोटाला हो, चाहे प्रतिदिन कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाता हुआ शराबबंदी हो, जल जीवन हरियाली रोज़ बालू को डाकू की तरह लूट रहे हैं, या प्रकृति और जल जीवन और प्रकृति की रक्षा का बड़ा दावा किया जा रहा हो। जिस तरीके से गिद्ध किसी मरे हुए शरीर पर टूटता है, उसी तरीके से सरकारी संरक्षण में पल रहे अराजक तत्व, जिन्हें सिर्फ पैसा और पैसा ही दिखता है, बालू को लूटा है। नदी के किनारे जहां हम अपने बचपन में 10 फीट 15 फीट पर पानी देखा था, आज 200 फीट पर पानी चला गया है। इसलिए कि बेड में जो 30 फीट 40 फीट बालू होता था, आज 2 फीट 1 फीट भी बालू नहीं। इस तरह का गिद्ध दृष्टि सरकार का बालू है। और शराब नीतीश कुमार जी ने खूब बेचा 10 साल, सबको रातों रात महात्मा गांधी बना दिया। तो 10 साल बेचा, पंचायत जो गांधी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट था, पंचायत में बिचवाया, और जब बंद कर दिया, खुला था तब पंचायत तक था, और जब बंद हो गया तो घर तक चला गया, होम डिलीवरी हो गया। इसलिए ये नकली सरकार, जो जन विरोधी सरकार है, नैतिकता का, मूल्य का, विचार का एक खोखला आवरण ऊपर से रखे हुए हैं। आवाम इस बात को समझती है, उनके अंदर एक
भय पैदा किया गया, विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है, विकल्प नहीं है। तो आज हमने इस जमात ने माननीय यशवंत सिन्हा जी के नेतृत्व में एक विकल्प दिया है। अभी हम लोग नागभूषण पटनायक जी का जन्मदिन मना रहे थे, तो उनकी एक किताब है विकल्प विहीन दुनिया नहीं है। तो उन बौद्धिक पंडितों से कहना चाहते हैं कि नागभूषण पटनायक की उस किताब को पढ़ें, जहां आदमी विकल्प देने में अक्षम होता है, प्रकृति खुद विकल्प पैदा कर देती। इसलिए यूडीए ही विकल्प है और ये घोर भ्रष्टाचारी सरकार जाने वाली है। इस संकल्प के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, अखबारों में हमारी पब्लिसिटी नहीं है, संसाधन का अभाव है, और सीमित संसाधनों में जितना हम कर सकते हैं हम लोगों ने आवाम तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश की है। और आज यूडीए की चर्चा मजबूती से गांव खेत खलिहानों तक है। हम विकल्प देंगे, इसलिए हम भी छोटी जमात हैं, आप भी छोटी जमात हमारे साथ आए हैं। तो आप तमाम लोगों से निवेदन है कि इसको घर घर तक पहुंचाएं। इस अनैतिक, अनाचारी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी इस सरकार का आम गरीब लोगों के लिए आवश्यक है। और इसी संकल्प को दोहराने के लिए आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता रखा, और आपके माध्यम से हम जो विकल्प की तलाश में हैं उनका भी, और जो लोग सत्ता में हैं उनसे भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि पहले तो नीतीश कुमार ने किसानों को मारा था, यहाँ एफसीआई बंद है, यहाँ एसएफसी बंद है। आते आते इन्होंने बाजार समिति को बेचने की कोशिश की। उस समय हम नीतीश कुमार जी के साथ थे, हम लोगों ने बितंडा खड़ा किया, उसको वो बितंडा ही कहते हैं। तो रिलायंस के हाथ में वो बिक नहीं सका और रुक गया है। अब जो केंद्र सरकार बिल लाई है, यह काला कानून है। आज़ादी के बाद यह एक काला अध्याय है। बहुत लोग, विपक्ष के लोग नहीं बोलते हैं, इसलिए कि इन लोगों का काला धन का चिट्ठा उनके पास है। बहुत ऐसे विपक्ष में नेता हैं जो खुल करके बोल नहीं रहे हैं। यह जन विरोधी है। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में भी जो किसान के बेटे हैं उनको इस काले बिल का विरोध करना चाहिए, और जो अंबानी के बेटे हैं उनसे तो कहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए जो किसान के बेटे हैं उनको यह प्रोविज़न करना चाहिए। उसमें एक अध्याय तो ऐसा जोड़ा गया है कि कॉरपोरेट और किसान के बीच यदि विवाद हो तो ये दीवानी मुकदमा में नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इसका फैसला एसडीएम करेंगे। यही इनके इंटेंशन को तार तार करके खोल कर संकट में है। इसलिए यूडीए ही एक विकल्प है जो इन तमाम समस्याओं का निदान ढूंढ सकते हैं। सर, आपके एक मुहिम थी सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर फिल्म सिटी जो बनाया जा रहा है। बिहार के क्या देश भर में प्रसिद्ध जितने कवि और लेखक थे उनकी जन्मभूमि की मिट्टी ले गई। आज की घटना है कदमकुआं थाना क्षेत्र की फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई मैला आंचल, कागज की नाव जैसे कई ऐसे लेखनी जो चोरी हो गए। कितने सुरक्षित हैं जब प्रतिष्ठित लेखकों के घर में चोरी की जाती है? देखिए, वो पहले भी मैंने कहा कि कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है, और ये कोई सातिराना काम करने वाला ही ये अब बौद्धिक लोग भी बौद्धिक दिवालियापन के शिकार हो गए हैं। फणीश्वर नाथ रेणु, हमें भी जानकारी अभी आ रहे थे तो ये मिली कि मैला आंचल उनकी मूल प्रति ही गायब करा दी गई है। तो यह फणीश्वर नाथ रेणु और उनके परिवार के लिए अपमान का विषय नहीं है, ये सरकार और बिहार वासियों के लिए अपमान का विषय है कि फणीश्वर नाथ रेणु के घर के प्रबंधन पर विचार नहीं करे सरकार और उनकी सुरक्षा का व्यवस्था नहीं करे। तो यह दुखद विषय है। हम लोगों ने निश्चित तौर से सुशांत सिंह राजपूत की घटना को बिहारी अस्मिता से जोड़ करके देखा है, और उस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। और
आरसी प्रसाद से लेकर के विद्यापति से लेकर के रामधारी सिंह दिनकर से लेकर के रेणु से लेकर के मोहनलाल महतो वियोगी, तमाम जानकी वल्लभ शास्त्री, तमाम जितने यहाँ लेखक और कवि हैं, इन सारे लोगों के गांव की मिट्टी को हम लोगों ने सुल्तानगंज में जमा किया है और उस पर एक नई इबारत लिखना चाहते हैं। चूँकि जो अपनी संस्कृति, सभ्यता और संस्कारों से खिलवाड़ करता है वह सभ्य समाज का हिस्सा नहीं बन सकता, विकसित समाज का हिस्सा नहीं बन सकता। फणीश्वर नाथ रेणु का मेला अब गठबंधन का हिस्सा तो अभी नहीं है गठबंधन में, लेकिन वैसे जो किसी आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग हैं उनको ना समेटें, जो विचारों के लोग हैं, जो मूल्यों को लेकर के जीने वाले हैं, वैसे लोग आएंगे, स्वागत करेंगे। हम विकल्प दे रहे हैं तो निश्चित तौर से जो इस मुहिम में आपके ऊपर ही क्यों भरोसा करें? वाह, कई बड़े बड़े टेलीविज़न चैनल हैं, फिर हम आप पर क्यों भरोसा किए? भरोसा चरित्र पर किया जाता है, भरोसा मूल्य पर किया जाता है। आपने जो एजेंडा रखा, कई पार्टियां एजेंडे रख रहे हैं, लेकिन जनता आपके ऊपर भरोसा करेगी उससे पहले तो जनता। अरुण कुमार कहीं से दोषी नहीं हैं। बालिका गृहकांड मुजफ्फरपुर में नीतीश कुमार, सुशील मोदी केक काटने गए हैं, मैं उन्हें जानता था लेकिन मैं नहीं गया। जिनका चरित्र दागदार है उनको मैंने खड़ा किया है, मेरे ऊपर है तो जनता सवाल करे। मैं सृजन घोटाले फर्स्ट से विरोध कर रहा हूँ, इसलिए भरोसा करे। समझ गए? आप पर कैसे भरोसा हमने किया? नीतीश सरकार ने ये 7 निश्चय योजना पार्ट 2 लाया है, कहा जाता है मास्टर प्लान है, एजेंडा है फिर से सत्ता में वापस रहने का। इस पर आप क्या कहेंगे? 5 साल 7 निश्चय योजना पार्ट 2। 5 साल पहले, 10 साल पहले भी यही बात उन्होंने कहा था, 15 साल के बाद भी फिर यही बात कह रहे हैं। एजेंडा तो 5 साल के लिए विश्वास का योग्य होता है ना, 5 ही साल के लिए ना। एक बेली रोड पर, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस मुख्य अतिथि थे, नीतीश कुमार भी थे, मैं भी था और कई नेता थे समता पार्टी के। बेली रोड पर 1.5 लाख वित्त रहित शिक्षकों को संबोधित करते हुए जॉर्ज फर्नांडिस ने कहा था, इफ़ आई वुड हैव द गवर्नमेंट इन बिहार आई विल रिमूव दिस ब्लॉट इन 1 स्लॉट। नीतीश कुमार ने क्या किया? 5 साल मिला, 10 साल मिला, 15 साल मिला। वित्त रहित शिक्षकों का शोषण आज उससे भी ज़्यादा है और कमाई इनके पदाधिकारियों की बढ़ी, इनकी कितनी बढ़ी मैं नहीं जानता। इसलिए ये सवाल आज खड़े हो रहे हैं मजबूती से, जो मित्र हमसे पूछ रहे थे, ये सवाल खड़े हो रहे हैं और मैं सीना चौड़ा करके बोल रहा हूँ, इस सरकार को बनाने में था, ये पाप की गठरी मेरे ऊपर भी है, मैं उतारना चाहता हूँ और नया विकल्प देना चाहता हूँ। महिलाओं के लिए क्या करेगा? महिलाओं के लिए बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बहुत बहुत आशाएं दी जाती है, लेकिन आज भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इनके क्वेश्चन में ऐड करना चाहूँगी, जैसे हाथरस में जो रेप कांड हुआ है, ऐसे बिहार में कई रेप कांड होते रहते हैं। जो जुडिशरी सिस्टम है, जैसे निर्भया कांड में हुआ था कि 7 साल के बाद उसको इंसाफ मिला, तो क्या ये जुडिशरी सिस्टम में कोई बदलाव आपकी सरकार आने के बाद होगा? इसमें एक और क्वेश्चन है कि कहा जाता है कि जो प्रियंका का जब बेंगलुरु में शूट आउट हुआ था तो वो उच्च जांच की थी और अभी जो हाथरस में हुआ है वो दलित है। क्या अब आरोप से ज़्यादा अब जातिवाद आ गया है? देखिए, ये प्रश्न हम डॉक्टर लोहिया कर्पूरी ठाकुर के मानने वाले लोग हैं, जॉर्ज फर्नांडिस के मानने वाले लोग हैं। महिलाओं को जाति की श्रेणी में नहीं बांटा जा सकता। नहीं, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, नहीं बांटा जा सकता, मैं उस धारा का लोग हूँ। लेकिन चर्चाएं हैं, जो आपने सवाल ठीक किया है। मैं निर्भया कांड के समय भी इस सवाल को मजबूती से रखा था, जिस समय कैंडल मार्च हो रहा था, मैं शामिल था, दिल्ली में था और मैंने ये सवाल किया था कि जस्टिस वर्मा कमेटी बना देना इसका सॉल्यूशन नहीं है। इसका सॉल्यूशन है 50% महिलाओं को हिस्सेदारी, महिलाओं का सशक्तिकरण,
महिलाओं को फ्रॉक और साइकिल बांट देने से समस्या का निदान नहीं हो जाएगा। महिलाएं सृजन के प्रतीक हैं और ये हमारे पूर्वजों ने बताया है, उनकी ताकत होगी तो अपराधियों का मनोबल टूटेगा, गिरेगा, न्याय की मात्रा बढ़ेगी, प्रतिशत बढ़ेगा। देखिए, महिला सशक्तिकरण की बात नीतीश कुमार भी कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने बालिका गृह कांड मुजफ्फरपुर पर रिमार्क दिया कि ऑल द वाइट कलर्ड पीपुल आर बीइंग सेफ्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ब्रजेश ठाकुर सजा याफ्ता हो गए, बाकी जितने विधायक मंत्री इस कुकर्म में शामिल थे एक भी पकड़े नहीं गए। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों भ्रष्ट हो गई है। क्या लॉ में ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट या जो आप सुरक्षा की बात कर रहे हैं वो ज़्यादा सशक्त हो? आप सुनी नहीं मेरी बात। हमने कहा जस्टिस वर्मा जैसा इंस्टीजेंट कानून बनाया गया, फिर भी घटनाएं हो रही हैं। आदमी का निर्माण करना होगा, आदमी निर्माण की फैक्ट्री बंद हो गई है, आदमी निर्माण करना होगा, हमको झांसी की रानी पैदा करना पड़ेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल अप टू डेट दर्पण के साथ। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें।